नमस्कार साथियों, मैं सुशील पांडे स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस ज्ञान के अड्डे एसपी पाठशाला पे। तो आज गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ मैं आज एक नया सफ़र स्टार्ट करने चल रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। और आज से हम लगातार एक वीडियो डालते रहेंगे जिसमें कि आपके बहुत सारे डाउट्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ मज़ेदार टॉपिक्स, कुछ पागलपंथी जो कि साइंस से रिलेटेड होगी, हम ऐसे वीडियोस को लगातार डालेंगे। और आने वाले कुछ दिनों में मैं 9th, 10th और 11th और 12th में फिजिक्स के पूरे टॉपिक का डिटेल्ड लेक्चर 1 से लेके फाइनल तक पूरा मैं इस यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ। तो जो बच्चे 9th से लेके 12th तक के हैं वो मुझसे लगातार जुड़े रह सकते हैं। और जो इसके अलावा भी लोग हैं जो साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने चल रहा हूँ, डैट इज फिजिक्स की पागलपंथी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की पागलपंथी से ही, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से फेनोमेना हैं जो हमारे आसपास होते हैं और अगर हम उसको किसी से पूछते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ पागलपंथी तो नहीं कर रहे। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे प्रश्न हैं तो आप भी मुझे भेज सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे अपना क्वेश्चन कैसा सेंड कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसी ही पागलपंथी से, जो कि क्वेश्चन है कि आखिर हवा कैसे चलती है। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन कभी न कभी आया है तो आज हम अच्छे से डेफिनेटली इसके बारे में सही सोल्यूशन समझेंगे और जितना इजी लैंग्वेज में हो सकता है उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी जो अर्थ है उसका कंस्ट्रक्शन और जो सन की लोकेशन है उस लोकेशन का हमारी अर्थ पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल तौर पे हम इसको ऐसा समझते हैं कि हमारी सन, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। सन से जो सनलाइट आती हैं वो अर्थ को स्ट्राइक करती हैं। अर्थ को स्ट्राइक करने के बाद सन से आने वाली जो लाइट होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। जब अपनी एनर्जी को वो ट्रांसफर कर देती है अर्थ के पास, तो जो हीट एनर्जी है वो भी ट्रांसफर हो जाती है अर्थ में। अब जो एयर, क्योंकि हमारी अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है, तो जो एयर अर्थ के पास से फ्लो होती है वो जल्दी हीटअप हो जाती है, जबकि जो एयर अर्थ से ऊपर होती है वो देर में हीटअप होती है। तो हीट होने के बाद जो अर्थ के पास की एयर है वो कंटिन्यू ऊपर जाती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है, और जो ऊपर भारी एयर है वो हल्की एयर का प्लेस लेने के लिए नीचे आती है। तो ये तो प्रोसेस हुआ हवा के नीचे से ऊपर जाने का और भारी हवा के ऊपर से नीचे आने का। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आया कि जब कभी भी गर्म हवा होगी तो उसके प्लेस को कवर अप करेगी जो ठंडी हवा होगी। ठीक ऐसे ही क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है वो अर्थ के पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, तो जिन जगहों पे सन की लाइट डायरेक्टली पड़ती है वो पार्ट तो जल्दी गर्म हो जाते हैं, लेकिन अर्थ का वो पार्ट जहां पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती वहां का टेम्परेचर डाउन होता है। वहां का टेम्परेचर डाउन होगा तो जो वहां की एयर होती है वो ज्यादा कूल होगी, जबकि जिस जगह पे सन की लाइट पड़ रही होगी वहां की एयर गर्म होगी। एयर गर्म होगी तो जिस प्रकार फेनोमेना हो रहा था नीचे से ऊपर जाने का, तो उसी प्रकार फेनोमेना होगा जो एयर होती है उसके लेफ्ट से राइट जाने का या फिर राइट से लेफ्ट जाने का। मतलब ये कि जिस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ की एयर हटेगी और उसके प्लेस को फिल करने के लिए जिस जगह की एयर ठंडी है वो अपना प्लेस लेगी, यानी कि ठंडी एयर को शिफ्ट होके हॉरिजॉन्टली आना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ पे गर्म एयर थी। तो एयर का फ्लो कैसे हुआ? नॉर्मली जो कूल एरिया है वहां से हॉट एरिया हॉरिजॉन्टल और नीचे जो हॉट एरिया है वहां से कूल एरिया जो अपवर्ड है। तो एयर फ्लो ही साइडवाइज एंड अपवर्ड, साइडवाइज एंड अपवर्ड। तो इस प्रकार जब अर्थ पे सनलाइट पड़ती है तो हर समय
अर्थ के किसी न किसी लोकेशन पे टेम्परेचर कंटिन्यू चेंज हो रहा होता है और कंटिन्यू चेंज होने की वजह से कहीं पे हाई टेम्परेचर जोन और कहीं पे लो टेम्परेचर जोन बन जाता है। दूसरी भाषा में इसी को हम प्रेशर डिफरेंस जोन बोलते हैं। जहां पे हाई टेम्परेचर जोन होता है हम बोलते हैं कि वहां का प्रेशर ज़्यादा है, जहां लो टेम्परेचर जोन बनता है हम बोलते हैं कि वहां का प्रेशर कम है। तो दूसरी भाषा में इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर मॉलिक्यूल है वो ट्रेवल करते हैं और इस वजह से हवाएं चलती हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आपके दिमाग में भी है साइंस का कीड़ा, अगर आपके दिमाग में भी आते हैं ऐसे पागलपंथी वाले क्वेश्चन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर अगर आप यूं ही हमारे अड्डे पे आए हैं तो स्वागत है, आप आते रहिए। तो जल्दी मिलते हैं एक ऐसे ही पागलपंथी क्वेश्चन के साथ जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।